स्वागत है आपका रनिश आईएएस में। मैं रवि कुमार। चलिए, इतिहास की जो कक्षाएं आपकी चल रही हैं सामान्य अध्ययन की, उससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वैदिक काल समाप्त हो चुका है। वैदिक काल से संबंधित कुछ जो तथ्य देने हैं कि कितनी बार क्या प्रयोग हुआ है और कुछ वर्ड्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही मैं उपलब्ध करा दूंगा। इधर देखिए, आपका धार्मिक आंदोलन को हम लोग अब शुरू करने वाले हैं, बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, उधर जो आपका बचा हुआ है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बचा हुआ है, उसमें दो प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में तुलना, और दूसरा वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में तुलना। उसे मुख्य परीक्षा की क्लासेस जब होंगे इतिहास के, वहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज चलिए बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग आज जानते हैं। ठीक है, आज के क्लास में कोशिश करते हैं इसे समाप्त करने का। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो था आपका, जिस ढंग से आप देख रहे थे कि उत्तर वैदिक काल में आपको बताया गया कि ऋषि धगतमस ने कर्मकांड और बलि प्रथा इत्यादि का विरोध किया था। कारण मैंने चर्चा किया था उत्तर वैदिक काल के क्लासेस के दौरान कि लोहा का आविष्कार हो चुका था। इस स्थिति में कृषि के कार्यों का विस्तार हो रहा था और कृषि कार्य को पूर्ण करने के लिए निश्चित रूप से पशुओं के सहयोग की भी आवश्यकता थी, और पशुओं का अगर इस ढंग से अगर बलि दिया जा रहा था तो कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड अत्यधिक बढ़ गए थे, यज्ञ का प्रचलन बढ़ गया था, परलोक की चिंता छोड़ करके, इहलोक की चिंता छोड़ करके परलोक की चिंता में लोग व्यस्त थे। ठीक है, तो उसके विरोध स्वरूप जो है बहुत सारे संप्रदायों की स्थापना जो है पूरे भारत में हुई। लेकिन एक तथ्य और ध्यान रखिएगा, जो धार्मिक आंदोलन था वो सिर्फ भारत में नहीं चल रहा था, बल्कि पूरे विश्व की जो उस समय विकसित सभ्यताएं थीं, तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उन सारे सभ्यताओं में किसी न किसी विद्वान व्यक्ति के नेतृत्व में, दार्शनिक के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन चल ही रहे थे। आपको एक एग्जाम्पल इसमें देते हैं। ईरान में जरथुस्ट्र के नेतृत्व में चल रहा था। ठीक है, चीन कन्फ्यूशियस और लाओ त्से के नेतृत्व में चल रहा था। देखिए, सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा था, पूरे विश्व में चल रहा था। यूनान भी उस समय का एक विकसित सभ्यता था। 600 BC का ये बात हो रहा है। पाइथागोरस, इन सारे के नेतृत्व में क्या हो रहा था कि धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर भी सैकड़ों ऐसे व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में धर्म सुधार चल रहा था। लेकिन जो धर्म सुधार से संबंधित आंदोलन का एक आप निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सफल रहा, वो दो संप्रदाय सफल रहा। एक जैन धर्म इंडिया में, ठीक है, महावीर के नेतृत्व में जो चल रहा था, बौद्ध धर्म जो बुद्ध भगवान के नेतृत्व में चल रहा था। ठीक है, ये सारे जो है सुधारवादी आंदोलन की उपज थे। जो आपका बलि और कर्मकांड अत्यधिक बढ़ चुके थे, उसके अगेंस्ट में जो एक सुधारवादी आंदोलन चला, उसका उपज जो भारत में था वो बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा जो आपका हो गया कि जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित हो गई थी, ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता स्थापित हो गई थी, उस श्रेष्ठता को तोड़ने के लिए क्षत्रियों के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था। एक मत यह भी है।
कारण सिंपल सा है, क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों के जो संस्थापक थे क्षत्रिय थे। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट जो है बौद्ध धर्म के मामले में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बौद्ध धर्म के पर हम लोग आते हैं। बौद्ध धर्म में सबसे पहले जो संस्थापक थे वो कौन थे? बुद्ध। जन्म इनका कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व BC। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, रुमिनदेई अभी का नाम है उस स्थान का। लुम्बिनी का नाम ही है रुमिनदेई। ठीक है, इनका जो अन्य नाम था बुद्ध का, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसके अलावा इनका गौतम भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी विमाता जो थी गौतमी थी। इनको अरहंत भी कहा जाता है। इनको बुद्ध कहा ही जाता है, तथागत भी बोला जाता है इनको। ठीक है, इनके जो माता थी महामाया और पिता शुद्धोदन। विमाता की अगर बात कीजिएगा, माने सौतेली माँ, वास्तव में इन्होंने ही पालन पोषण किया है, गौतमी, इसीलिए इनका नाम गौतम भी है। ठीक है, भाई जो इनका था देवव्रत, चचेरा भाई था, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। ठीक है, और कुछ जानकारी इनके बारे में। घोड़ा का नाम इनका क्या था? कंथक। सारथी का नाम जो था चाण। ठीक है, गुरु जो थे अलारकलाम, और रुद्रक रामपुत्र, 2 गुरु थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि उपनिषद की शिक्षा इन्होंने किससे ग्रहण की, तो ये होगा अलारकलाम। ठीक है, उपनिषद की शिक्षा, उपनिषद की शिक्षा इनको कौन दिया था? गुरु अलारकलाम। ठीक है, तो इनकी ये जो है प्रारंभिक जानकारियां थी। ठीक है, इसके अलावा बुद्ध के संदर्भ में कुछ और जानकारी आपको रखनी चाहिए। इनके जीवन में तब परिवर्तन आया जब समय समय पर इन्होंने 4 घटनाएं देखी। ठीक है, घटनाओं के बारे में आप कहानियों में भी सुने होंगे। रोगी देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखा, सन्यासी को देखा और लाश को देखा। ठीक है, तब इनको फील हुआ कि व्यक्ति जो है हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता। ठीक है, कभी ना कभी रोगी होना है उसको, फिर उस समय घर में आराम के लिए रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो काया है, ये जो शरीर है, ठीक है,
ये जो है आपका हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता, इसी ढंग से हमेशा यौवन युक्त नहीं रह सकता, हमेशा युवा यह शरीर नहीं रह सकता। ये पता चला इनको बूढ़े व्यक्ति को देख करके, ठीक है। सन्यासी को देख करके लगा उनको कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें इस जीवन का शायद मर्म समझ में आ गया हो, इसलिए उनके लिए धन दौलत मोह माया परिवार संपत्ति सारा चीज जो है बेकार है, इसलिए उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया, ठीक है। जब लाश देखा तब उनके मन में पूरी तरह से बैठ गया कि जो भी आया है इस दुनिया में उसको जो है जाना है, ठीक है। तो आखिर कहाँ से आता है कहाँ जाता है, उसी खोज में जो है उन्होंने भी एक तरह से सोचिए ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग का निर्णय ले लिया, ठीक है। गृह त्याग जो उनका हुआ 29वां वर्ष जब उनका उम्र था, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। 29वें वर्ष में अमावस्या के दिन, अमावस्या था उस दिन, ठीक है। एक चीज यहां कंसेप्ट याद रखिएगा कि केवल गृह त्याग जो है बुद्ध भगवान ने अमावस्या में किया था, बाकी जितने भी उनके कार्य हैं, चाहे ज्ञान प्राप्ति हो अथवा आपके जन्म हो, सारे जो है पूर्णिमा के दिन हुए हैं। अमावस्या में जब वो गृह त्याग किए थे तो उनका साथ कौन था? कंथक जो घोड़ा था उनका, और सारथी चाण, ठीक है। कंथक के ऊपर बैठ करके निकल गए थे, फिर सारे को वापस भेज दिए थे, तो गृह त्याग किए थे। अब 35वें वर्ष में अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल भी बोल सकते हैं, उरुवेला गांव में निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35वें वर्ष में, और इससे कहा गया निर्वाण की प्राप्ति। कंफ्यूजन नहीं होना है, महापरिनिर्वाण माने मृत्यु, निर्वाण माने ज्ञान की प्राप्ति। 35वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ? उरुवेला। उरुवेला का आधुनिक नाम जो है बोधगया है, ठीक है। निरंजना नदी, निरंजना नदी को बोधगया में निरंजना कहा जाता है, गया में जो है फल्गु नदी कहा जाता है, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ भी नहीं करना है। अश्वत्थ मीन्स पीपल। तो इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया 35वें वर्ष में। ज्ञान का प्राप्ति, बोध का प्राप्ति, बुद्ध कहलाए उसके बाद से, जो पहला नाम सिद्धार्थ था, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उन्हें जीवन मरण का रहस्य जो था एक तरह से मान के चलिए पता चल गया, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ और सामान्य जानकारी रखिए बुद्ध भगवान के बारे में। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने तपस्सु और मलिक नामक 2 व्यापारी थे, इनको दीक्षा दिया, यानी कि ज्ञान प्रदान किया जो उनको प्राप्त हुआ था, यानी कि ये दोनों शिष्य बन गए। कौन कौन व्यापारी थे? तपस्सु और मलिक, ठीक है। लेकिन इससे जो है पहला उपदेश नहीं कहा जाता है, ठीक है। पहला उपदेश को इनका कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। यहां 5 लोगों को शिष्य बनाए थे। अश्वजित, उपाली, मोगलत्ता, सारिपुत्र, आनंद। पहले 5 शिष्य कौन थे? औपचारिक रूप से पहली बार जो दीक्षा दिया इन्होंने 5 शिष्यों को दिया, अश्वजित, उपाली, मोगलत्ता, सारिपुत्र और आनंद, ठीक है।
ये 5 में आपका नाम भी आ सकता है। धर्मचक्र परिवर्तन निम्न में से किसे दीक्षा दिया था धर्मचक्र परिवर्तन के दौरान, ठीक है। तो उस 5 में से किसी एक का आपको गलत दे दिया जाएगा, आपको चुनना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ इनका उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन। इसके बाद क्या हुआ, बुद्ध भगवान ने जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो अपने ज्ञान को अच्छी तरह से प्रसारित करने के लिए उन्होंने संघ का निर्माण किया, ठीक है। संघ का निर्माण जो किया, पहले उसमें 1000 मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे? 1000 सदस्य थे। और अध्यक्ष जो बनाया उसका कश्यप को बनाया, ठीक है। अध्यक्ष किनको बनाया गया? कश्यप को। इसमें महिला को शुरू में शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन जो पहले दीक्षा दिए थे आनंद के आग्रह पर महिलाओं को भी शामिल किया गया। महिलाओं के लिए पृथक संघ का निर्माण किया गया, ठीक है। किसके आग्रह पर? आनंद के आग्रह पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किनके आग्रह पर? महिलाओं को जो है बुद्ध भगवान ने बौद्ध संघ में शामिल किया, तो ये होंगे आनंद, ठीक है। पहली महिला कौन थी जो संघ में शामिल हुई थी? गौतमी, इनकी विमाता थी ना, ठीक है। इनसे एक और महिला का नाम जुड़ा हुआ है, आम्रपाली, ठीक है। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको खीर खिलाया गया था आम्रपाली को, ठीक है। वो गणिका थी। आम्रपाली के बारे में बाद में बात किया जाएगा, ठीक है। इतना ही जानकारी काफ़ी है कि खीर कौन खिलाया था, तो आम्रपाली ने खिलाया था बुद्ध भगवान को। आगे थोड़ा और बढ़िए, बुद्ध भगवान के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है। इनके संपर्क में कौन कौन आए, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन परीक्षा में बहुत सारा आया करता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन आए। कुछ प्रमुख व्यक्तियों का नाम बता देता हूँ मैं। बिंबिसार, प्रसेनजित। बुद्ध भगवान का किस किस से संपर्क था? प्रसेनजित। देखिए बुद्ध भगवान जो थे ना, इस शाक्य वंशीय थे, राजपूत थे, ठीक है। सॉरी, क्षत्रिय थे। इसलिए राजाओं से इनके रिश्ते तो रहते ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि बुद्ध भगवान किसके समकालीन थे। बिंबिसार रहेगा ए नंबर में, बी नंबर में प्रसेनजित, सी में दोनों, डी में कोई नहीं, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। बिंबिसार और प्रसेनजित दोनों के ये जो थे समकालीन थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चुंद नाम का एक सुनार का जिक्र आया है पावापुरी में, पावा में, ठीक है। और अंगुलीमाल नामक एक डाकू का नाम आया है, ठीक है। तो इस ढंग से जो है आपका ये जो है कुछ प्रमुख लोग थे जिनके वे संपर्क में आए। अंगुलीमाल की कहानी आप लोगों ने सुनी ही होगी, ठीक है। इनके मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इनकी मृत्यु जो जन्म जो 563 BC में हुआ था, ठीक है। मृत्यु जो हुआ 483 BC में हुआ। BC में उल्टा चलता है। 483 BC कुशीनगर, ठीक है। चुंद नामक सुनार के घर, ठीक है। कहा जाता है सुअर के मांस खाने के कारण,
कितनी सत्यता है पता नहीं है, लेकिन सुअर मांस भक्षण के कारण इनकी अमातिसार नामक रोग से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु में इतना जानिएगा। उसके बाद मृत्यु के बाद क्या हुआ, इनका जो भस्म था, डेड बॉडी का जो भस्म था, उसको क्या किया गया, 8 स्थानों पर दफना दिया गया। ठीक है, वो स्थान थे कूली, कुलिये, भल, मोरिये, शाक्य, लिच्छवी, ब्राह्मण, अजात शत्रु। इन 8 स्थानों पर, ठीक है, स्तूप बने जहां बुद्ध के अवशेष रखे गए। इस चीज को क्लियर कर लीजिए। लेकिन जब अशोक का शासन काल आया तो इन 8 स्थानों से जो उनके अवशेष थे, उसको जो है उन्होंने लगभग, अशोक ने लगभग 200-300 साल बाद आए थे बुद्ध के अशोक, उन्होंने उसको खुदवा करके, ठीक है, अशोक ने क्या किया, इस सारे 8 स्थानों से खुदवा करके लगभग पूरे भारत में 84,000 स्थानों पर स्तूप बनवाया, उनके अवशेषों को रख रख करके। हालांकि ये अतिशयोक्ति है, इतना अधिक नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरे भारत में जरूर फैलाया था। ठीक है, तो ये हुआ आपका उनका मृत्यु से संबंधित कहानी। ठीक है, बुद्ध का अंतिम कथन क्या था? संसार क्षयशील है, यानी कि इसको नष्ट होना ही है। परिश्रम के साथ प्रयास करो। ठीक है, संसार जो है क्षयशील है, इसलिए करना क्या है, सभी को परिश्रम के साथ प्रयास करना है। ठीक है, ताकि जीवन में सफल हो सके, कुछ नाम हो सके। ठीक है, ये बुद्ध का अंतिम कथन था। अब बौद्ध दर्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बौद्ध दर्शन माना जाता है, जो यूनानी थे एक दार्शनिक हेराक्लिटस, और भारत का जो कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं हिस्ट्री क्लासेस के दौरान, उपनिषद वेदों के अंत में लिखा गया, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। देखिए, हमारे क्लास को समझने के लिए जरूरी होगा, जो हिस्ट्री का पहला क्लास से मैं दे रहा हूं, एक क्रमगत रूप से दे रहा हूं। ठीक है, ये जो है आपका मॉडर्न तक चलेगा रेगुलर। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्ट्री के जो मेंस सेक्शन है IAS JPSC के लिए, वो शुरू होंगे। लेकिन फिलहाल जो आपके सामान्य अध्ययन के लिए चल रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, उसको समझने के लिए आपको शुरू से देखना होगा वीडियो। ठीक है, बीच बीच में देखिएगा तो बहुत जगह हो सकता है समझ में नहीं आए। ठीक है, क्योंकि जो पहले मैं बता चुका हूं उससे फिर हल्का फुल्का बता करके पार हो जाता हूं, वहां पर फिर डिटेल बताने का समय नहीं होता है। जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं उसी पर फिर बात होती है। ठीक है, उपनिषद जो था आधार था बौद्ध दर्शन का। कैसे आधार था? मोक्ष, मोक्ष को स्वीकार किया गया था, कर्म को स्वीकार किया गया था, दोनों में, उपनिषद में भी बौद्ध में भी पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया था। और अहिंसा,
बलि का विरोध किया गया था उपनिषद में भी, ठीक है। मोक्ष को स्वीकार किया गया था, कर्मकांड का विरोध किया गया था, ठीक है। कर्मकांड और यज्ञ का विरोध किया गया था। क्लियर? कर्मकांड और यज्ञ का दोनों जगह विरोध हुआ था। तो इस ढंग से उपनिषद से बहुत कुछ जो है बौद्ध धर्म में लिया गया था। बौद्ध धर्म मान सकते हैं कि उपनिषद से काफी हद तक प्रभावित था, ठीक है। बौद्ध दर्शन में माना जाता है, ठीक है, जिस ढंग से हिंदू धर्म में माना जाता है कि मानव शरीर या किसी भी जीव की शरीर की रचना जो है क्षिति जल पावक गगन समीर से होती है, उसी ढंग से बौद्ध धर्म में भी 5 तत्वों की परिकल्पना की गई है जीवों के लिए। ठीक है, जिससे जीवों का निर्माण होता है। रूप, चर्या, विज्ञान, वेदना, संस्कार। रूप का अर्थ हुआ शारीरिक, ठीक है, गठन, रूप, शरीर जो मास है, बॉडी मास। चर्या का अर्थ हुआ जो अनुशासन, नियम कानून, जिससे आपको जीवन को जीना है। विज्ञान का अर्थ हुआ ज्ञान, ठीक है। वेदना का अर्थ हुआ जो आप में संवेदना है, दूसरों के प्रति सहानुभूति है। और संस्कार का अर्थ समझ ही रहे हैं, ठीक है। इन 5 तत्वों से किसी जीव का जो है निर्माण हुआ है, ये बुद्ध भगवान का कहना था। बुद्ध दर्शन में जो है आपके 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 नियम, ठीक है, ये तीनों पर आपको अच्छी तरह से कंट्रोल रखना है, ठीक है। आजकल के परीक्षाओं को आप छोटे मोटे गाइड्स, भले ही कितना भी नाम हो ऐसे गाइड्स का, कुछ गाइड्स को केवल पढ़ करके नहीं निकाल सकते हैं। आपको हर टॉपिक्स की गहराई से ज्ञान होनी चाहिए। उसी स्थिति में आप आशा रख सकते हैं कि इस कड़ी प्रतियोगिता में आप अपना एक स्थान जो है प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए बना सकें, ठीक है। तैयारी में मेहनत तो आपको लगेगी ही, ठीक है। क्रम से नहीं पढ़िएगा तो ज़्यादा मेहनत लगता है और एग्ज़ाम में आपके जो सॉल्व होते हैं प्रश्न वो कम सॉल्व होते हैं। इसलिए जिस ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हमेशा फॉलो कीजिए, ठीक है। केवल गाइड पढ़ करके आप सोचिएगा कि आजकल किसी भी परीक्षा को निकाल लेंगे, ये इम्पॉसिबल है। इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। पहले हुआ करता था 10-15 साल पहले, ठीक है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में विशेष रूप से परीक्षाओं की प्रकृति में बहुत परिवर्तन आया है। आप ये प्रश्नों को देख करके अंदाज लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, ठीक है। 4 आर्य सत्य। संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, वासना, कामना, वासना, कामना, इच्छा, ठीक है। कामना या लालसा का जो अंत है, कामना का अंत ही दुखों का अंत है। कामना का अंत ही, जब दुख का कारण वासना कामना है तो अगर उसका अंत होता है तो दुखों का अंत हो जाता है। तो आखिर इसका अंत कैसे होगा, ये कामना का अंत, ठीक है। उसका भी मार्ग जो है बुद्ध भगवान ने बता दिया है। कामना का अंत अष्टांगिक मार्ग से संभव है।
बहुत एकदम सिंपल है, देखिए याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, जो भी है आपका संसार जो है दुखमय है। ठीक है, दुख का कारण वासना है और वासना का अंत ही दुखों का अंत है। कामना का अंत कैसे हो सकता है, वासना का अंत कैसे हो सकता है? अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर। ठीक है, अब अष्टांगिक मार्ग आ जाइए। इसमें सम्यक जो है सम में लगेगा, सम्यक माने संपूर्ण, सम्यक दर्शन, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मरण। ठीक है, 4 और 4 8 हो गया। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। दर्शन, वाक, संकल्प, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, समाधि, स्मरण। थोड़ा तो मेहनत आपको करना होगा, कुछ सूत्र वगैरह भी बना लीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से जो आपका हो गया ये अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, बौद्ध दर्शन में जो है 10 नियम जो है भिक्षुकों के लिए बनाए गए हैं। बौद्ध भिक्षु जो होते थे उन्हें कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था, कुल 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जो उपासक होते थे, 2 चीज होता था संघ में, संघ के बारे में भी बात करने वाले हैं हम लोग। एक उपासक, दूसरा भिक्षुक। उपासक का अर्थ हुआ गृहस्थ जीवन जी कर जो है बुद्ध भगवान के उपदेशों का पालन करने वाले समूह को उपासक कहा जाता था, जिन्होंने विवाह कर लिया है। और भिक्षुक किसे कहा जाता था? जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है। ठीक है, और पूरी तरह से संघ के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हैं। ठीक है, तो उनको 10 नियम का पालन करना पड़ता था। किसको? भिक्षुकों को। और उपासकों को कितने नियम का पालन करना पड़ता था? 5 नियम का। असत्य नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, संगीत नृत्य से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, पांचवा जो था आपका, दूसरों की धन कुदृष्टि नहीं डालना। ये 5 हुए। 5 को और मैं लिखा देता हूं अभी। कॉपी में नोट करते जाइए, तभी लाभ होगा। ठीक है, वीडियो खोलिए, 1 घंटा टाइम दीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, फटाफट याद कीजिए, फिर रफ कॉपी में प्रैक्टिस 2-3 बार कर लीजिए, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बौद्ध में। ठीक है, मैं कंप्लीट स्टडी करवा रहा हूँ, आधा अधूरा नहीं। ठीक है, बहुत सारे बुक्स का ये कलेक्शन है, इसलिए आपके एग्जाम्स में इससे बाहर बहुत मुश्किल है कि प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, हालांकि अपवाद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। व्यभिचार से दूर रहना,
कुसमय भोजन नहीं करना, द्रव्य संचय नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर का प्रयोग नहीं करना। बहुत इजी है, बस एक बार कंसंट्रेट हो जाइए। सुगंधित द्रव्यों का माने इत्र वगैरह का प्रयोग नहीं करना। ये जो थे आपके 10 नियम थे, ठीक है। इसका पालन करना जो है बहुत ही जरूरी था, ठीक है। किसके लिए? भिक्षुकों के लिए। ये था आपका बौद्ध दर्शन, ठीक है। अब चलिए संघ के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए, ठीक है। बौद्ध संघ बौद्ध संघ का एक विशेषता था, जैसा कि मैंने एक हल्की जानकारी आपको दी कि बुद्ध भगवान को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो कश्यप के नेतृत्व में उन्होंने 1000 भिक्षुकों का एक संघ बना दिया था, और सारे के सारे जो सदस्य थे संघ के, वो पुरुष सदस्य थे, ठीक है। 1000 ज्ञान प्राप्ति के बाद 1000 पुरुष सदस्यों का संघ। अध्यक्ष कश्यप, खुद अध्यक्ष नहीं बने बुद्ध भगवान, ठीक है। कश्यप। लोकतांत्रिक स्वरूप, संघ का जो स्वरूप था वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक था। कैसे, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। योग्यता, प्रवेश हेतु, ठीक है। क्या योग्यता था? 15 वर्ष या अधिक उम्र, ठीक है। सेवक, दास, ऋणी, अपराधी, रोगी, योग्य नहीं, ठीक है। इसको आपको केयर करना है कि किनको किनको, जो राजा के सेवक होते थे या कहीं दास होते थे, इस ढंग से इन्होंने दास, आप बोल सकते हैं कि बुद्ध भगवान ने दास प्रथा का समर्थन किया इस आधार पर, ठीक है। क्योंकि उन्होंने दासों को प्रवेश करने संघ में नहीं दिया। स्त्रियों को प्रवेश पहले नहीं करने दिया था, लेकिन बाद में आनंद के आग्रह पर प्रवेश दे दिया था। तो सेवक, दास, ऋण, जो ऋण लेकर के चुका नहीं पा रहा उसको भी उन्होंने नहीं किया। अपराधी को नहीं दिया था, वो सामान्य सी बात है, सही डिसीजन था। रोगी को नहीं दिया, ये भी सामान्य बात है, बाकी लोगों में भी रोग फैल सकता था, या वे जो संघ के नियम थे उसका पालन अपने रोग के कारण नहीं कर पाते थे। लेकिन सेवक और दास को संभवतः इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उनके स्वामियों को या सेवक के जो राजा हैं उनको नाराज नहीं करना चाहते थे, अथवा ये भी उनके मन में रहा होगा कि सेवक और दास जो हैं चूँकि अपने स्वामियों के अधीन होते हैं, इसके कारण निश्चित रूप से संघ के नियमों के पालन करने में उनके स्वामी बाधक बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन लोगों को प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। योग्यता हेतु। अब लोकतांत्रिक कैसे था देखिए। कोरम होता था किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दा पर डिसीजन लेने के लिए 20 सदस्यों का, ठीक है।
महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कोरम होता था। गुप्त मतदान की व्यवस्था थी। गुप्त मतदान की व्यवस्था थी जिसको सलाका मतदान सलाका कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो बताता है कि जो संघ था उसका स्वरूप कैसा था, लोकतांत्रिक था। ठीक है, संघ में कई और विशिष्टताएं थी। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं। संघ में जो था प्रतिमुख सभा होता था हर 15 दिन में। वहां पर क्या होता था, जितने भी भिक्षु होते थे या श्रमण होते थे, ठीक है, उस सारे जो है वहां पर जा करके अपने अपराधों की स्वीकृति करते थे कि हमसे ये अपराध जो है पिछले 15 दिनों में हुआ है। ठीक है, 15वें दिन, हर 15वें दिन प्रतिमुख सभा अपराध की स्वीकृति यहां पर की जाती थी उनके द्वारा। संघ के बारे में कुछ और जान लीजिए, इनके सदस्यों के बारे में जान लीजिए। ठीक है, सदस्यों के कितने प्रकार होते थे, इसको मिटा देता हूं। श्रवण, भिक्षुक, उपासक। ठीक है, अभी मैंने चर्चा किया था कि उपासक जो होते थे संघ के ऐसे सदस्य होते थे जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, वैवाहिक जीवन में रहते हुए संघ के नियमों का पालन करते थे। ठीक है, श्रवण जो है, जब कोई संघ में प्रवेश करता था भिक्षुक बनने के लिए, ठीक है, भिक्षुक बनने की इच्छा से बनने हेतु संघ में प्रवेश करता था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही उसको भिक्षुक नहीं बना दिया जाता था, है ना, ट्रेनिंग होता था। ट्रेनिंग का जो पीरियड था वो 10 इयर्स था। ठीक है, 10 वर्ष श्रवण, सुनने वाला, इट मीन्स श्रवण मनी, फिर भिक्षुक का दर्जा उसको मिलता था। सारे नियमों को 10 वर्षों तक पालन कर पाया तो। ठीक है, भिक्षुक या श्रवण को जो है 10 नियमों का पालन करना पड़ता था, जो अभी मैंने 10 नियम लिखाया। ठीक है, असत्य नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, सुखप्रद विस्तर का प्रयोग नहीं करना। और उपासक जो होते थे वो 5 नियमों का उनमें से पालन करते थे। ठीक है, जैसे सुगंधित द्रव्य हुआ, विस्तर हुआ, सुखप्रद विस्तर हुआ, ये सब के लिए इनको रोक नहीं था। ठीक है, तो इनको 5 नियम था और इनको सारा जो है श्रवण और भिक्षुक को सारा 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। सदस्यों से रिलेटेड 2 वर्ड और हैं, अनुशासन, उपसंपदा। संघ में जब प्रवेश होता था तो उसको, संघ में प्रवेश को ही अनुशासन कहा जाता था। अब प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया जब पूर्ण होती थी संघ में तो उसको उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, उपसंपदा, अनुशासन समझ गए, संघ से रिलेटेड है सारा वर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा जो भिक्षुक होते थे, वर्षा काल में इनको कहीं भी जाने का इजाजत नहीं था। ठीक है, वर्षा काल में इन लोग उट्ट में
वश करते थे, यानी कि उट्ज वर्षा काल के निवास का स्थान भिक्षुओं का। वश माने रहना, वास करना, ठीक है। उट्ज में इन लोग क्या करते थे, निवास करते थे 3 महीनों तक, ठीक है, 3 माह तक माना जाता था। उसके बाद कुछ उट्ज के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको। वैलवन, जैतवन, ये कुछ प्रसिद्ध उट्ज थे जहां पर भिक्षु लोग निवास करते थे। वैलवन का जो निर्माण था वो बिंबिसार के द्वारा करवाया गया था। जैतवन का जो निर्माण था वो जैत कुमार के द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है। ये आपका हुआ वैलवन और जैतवन कहाँ निवास करते थे, यही दोनों में प्रश्न आना होगा उट्ज के बारे में, तो यहां से आ जाएगा, ठीक है। भिक्षु के नियम के बारे में आप समझ गए हैं, वही नियम होगा जो बताए हैं। इनके द्वारा 8 तरह की वस्तुएं रखना अनिवार्य था। ठीक है, क्या था इसमें, 3 परिधान, 3 तो हो गए परिधान यानी कि ऊपर का वस्त्र, ठीक है। 1 धोती, 4 वस्त्र हो गया, 4 समान हो गया, ठीक है। 1 जो था आपका उस्तरा, 1 भिक्षा पात्र, सुई, इसी जगह जोड़ दीजिए 1 पानी छानने का वस्त्र। देखिए 1 3 4 5 6 7 8 चीज हो गया। ये वस्तु जो है भिक्षुकों को हमेशा अपने साथ रखना जरूरी था, उनके लिए और कुछ जरूरी नहीं था, ठीक है। ये तो हुआ आपका बौद्ध संघ के बारे में जानकारी। पहली महिला बौद्ध संघ की कौन थी, गौतमी, वो पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर भी इनपुट आप कर सकते हैं नोट्स बनाने के दौरान। अब बौद्ध संगीतियों के बारे में चलिए जानकारी ले लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके परीक्षा की दृष्टि से इसको ध्यान रखिएगा। कुल 4 बौद्ध संगीतियां जो हैं हुई हैं, ठीक है। वर्ष, स्थान, राजा, कौन राजा कराए थे, पहले अध्यक्ष दे देते हैं, कौन अध्यक्ष थे, फिर राजा, कुछ निर्णय अगर लिया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ घटना हुआ था, ठीक है, उसको यहाँ जिक्र कर दिया जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर फिर प्रश्न आने का सवाल ही नहीं है। पहला जो था आपका बौद्ध संगीति, ठीक है, पहला जो था आपका 483 बीसी में हुआ था, दूसरा 383 बीसी में हुआ था, तीसरा जो हुआ था 255 बीसी में हुआ था, चौथा जो आपका हुआ था वो पहली सदी लिख दीजिए, कनिष्क के काल में, डेट क्लियर नहीं पता है इसलिए पहली सदी लिखा जाता है, यानी कि 0 से 100 वर्ष के बीच में, मान के चलिए कि 70-75 ईस्वी के आसपास में हुआ होगा, ठीक है। स्थान का सूत्र जो है रावई पाक, ठीक है।
राजगृह पहला, दूसरा जो है वैशाली, तीसरा जो है पाटलिपुत्र, और चौथा जो है आपका कश्मीर। अध्यक्ष जो पहले के थे महाकश्यप, दूसरे के महाकच्चायन, तीसरे के मोगालीपुत्तिस, क्लियर, और चौथे के जो थे वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष का नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट। चौथे के जो है उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, दिख नहीं रहा है, वसुमित्र, अश्वघोष, ठीक है। वसुमित्र और अश्वघोष चौथे के अध्यक्ष हो गए। राजा, इसका जो है आप कर सकते हैं सूत्र m⁴ ठीक है। m से 3 नाम है, म से, और va मीन्स वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। राजा काक, एकाएक सुने हैं उसी को अकाक कर दीजिए, ठीक है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। ये 4 राजा हो गए। निर्णय जो आपका हुआ था यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है विनय पिटक, उपाली दोबारा लिखा गया था, पढ़ा गया था, और सुत पिटक आनंद के द्वारा। बुद्ध भगवान ने कह दिया था, ठीक है, संघ निर्माण के बाद ही, कि मेरा जो है कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। जिस ढंग से सिख के गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया था कि मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, जिसके कारण बंदा बहादुर जो है गुरु नहीं बन पाए थे, उसी ढंग से बुद्ध भगवान ने कह दिया था जो संघ के नियम होंगे, ठीक है, वही जो है गुरु होंगे, ठीक है, भगवान होंगे, जो भी हैं, ठीक है, वही उपदेशक होंगे। तो बुद्ध भगवान के बाद कोई भी बौद्धों के गुरु या भगवान नहीं रहे, ठीक है। तो सुत पिटक और विनय पिटक का ठीक जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी बुद्ध की 483 BC में, उसी वर्ष जो है पहला संगीति का सम्मेलन का, बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हो गया था, ठीक है। 383 BC महाकच्चायन अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ सुत पिटक विनय पिटक का ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर कुछ विशेष नहीं हुआ था, हालांकि विवाद उत्पन्न हो गया था, ठीक है। विवाद शुरू, ठीक है, थोड़ा बहुत विवाद जो है हल्का फुल्का होना शुरू हो गया था, लेकिन विशेष कुछ होसा लिखने लायक नहीं। 255 BC अशोक के काल में हुआ था जो तीसरा पिटक ग्रंथ है अभिधम्म पिटक का संकलन, इसी वर्ष हुआ था, ठीक है। अभिधम्म पिटक का संकलन जो है तीसरी संगति के दौरान हुआ। इसमें अधिकांश जो है मैटर्स सुत पिटक और विनय पिटक से ही लिए गए थे, लेकिन विनय पिटक जहाँ नियम कानून का है, ठीक है, सुत पिटक उपदेश से संबंधित है, अभिधम्म पिटक जो है आपका दर्शन से संबंधित है। और जो पहली सदी में जो आपका हुआ कश्मीर में, यहाँ का सबसे बड़ा जो आपका था महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, ठीक है। बौद्ध धर्म का विभाजन किस किस में हो गया? महायान और
हीनयान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है कि महायान हीनयान का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ, तो कनिष्क के काल में चौथी संगीति कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये था आपका बौद्ध संगीतियां। नीचे महायान हीनयान है, अगर नहीं दिखेगा लिख लीजिएगा। करेंगे महायान, हीनयान, वज्रयान। ठीक है, 3 प्रमुख संप्रदाय पर अध्ययन करेंगे, बाकी पर जरूरत नहीं, इतना से प्रश्न रहते हैं। अगर अंतर दोनों में देखें, हीनयान और महायान में, तो देखिए इन लोगों का जो ग्रंथ था अधिकांश जो था पाली भाषा में, और इनका जो ग्रंथ था अधिकांश क्या, इनका सारा था, और इनका अधिकांश संस्कृत भाषा में, कुछ कुछ पाली में भी था। हीनयान जो है आपका बुद्ध को शिक्षक और उपदेशक मानते थे। और यहां पर जो है ईश्वर माना जाता था। कर्म पर बल, और इन लोग जो मानते थे भक्ति पर बल। ठीक है, इसके अलावा मूर्ति पूजा के विरोधी थे इन लोग। और इन लोग मूर्ति पूजा को जो है गलत नहीं मानते थे। ठीक है, महायान। अवतारवाद में विश्वास नहीं। इन लोग जो है अवतारवाद में विश्वास रखते थे, हिंदू धर्म की तरह कि बुद्ध का अवतार होता है। इसके लिए बोधिसत्व की कल्पना की गई थी। ठीक है, कि जितने भी बोधिसत्व हैं वो सारे जो हैं बुद्ध के अवतार हैं। ठीक है, बोधिसत्व की कल्पना से ही यह स्पष्ट होता है। अगले नंबर में आइए, हीनयान का मानना था कि जो सारे 10 नियम हैं, जो संघ के नियम मैंने बताए थे, अष्टांगिक मार्ग हैं, बोधिसत्व मोक्ष प्राप्ति के लिए सारे को, प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी संघ का सदस्य है, सबको मानना होगा। सभी 10 नियमों का पालन जरूरी। सभी के लिए जरूरी नहीं। देखिए, उसके अलावा एक और लिख दीजिए, संसार को दुखमय मानना। दुखमय मानना, संसार दुखमय नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण इनका था, महायान का। ठीक है, हिंदू धर्म के थोड़ा सा ज्यादा करीब थे।
हीनयान जो था, बुद्ध का हीनयान जो संप्रदाय था बौद्ध धर्म का, ठीक है, उसमें 4 पशुओं की परिकल्पना की गई है। और कुछ वस्तुओं की भी परिकल्पना की गई है जो बुद्ध भगवान से संबंध रखते हैं, ठीक है। इसमें है हाथी, सांड, वृषभ, घोड़ा, शेर, ठीक है। हाथी जो था, जब बुद्ध भगवान गर्भ में आए अपनी माता के, तो उसका प्रतीक माना जाता है, ठीक है, गर्भ में आने का प्रतीक। ये यौवन का उनका प्रतीक था बुद्ध भगवान का। घोड़ा जो था गृह त्याग का प्रतीक है। शेर जो है ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। ये हीनयान का मानना है, ध्यान रखिएगा। ये सारा जो है हीनयान का मानना है। कुछ वस्तु में आपका जो है स्तूप, इमारत है, ठीक है, ये इनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। इसके अलावा हीनयान में अष्ट महास्थान के बारे में बात कर ली जाए। इसमें जो थे लुम्बिनी जन्मस्थान जो था, ठीक है, बोधगया बोध प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ पहला उपदेश, श्रावस्ती सांकिस्य राजगृह, वैशाली, एक और जो है कसीनारा कुशीनगर, ठीक है, जहाँ मृत्यु हुई थी इनकी। ये सब जो है आपकी अष्टमहास्थान महायान में माने गए हैं, ठीक है। इतना महायान के बारे में जानकारी रखिएगा। अब चलिए थोड़ा हीनयान के माने गए हैं अष्टमहास्थान, हीनयान होगा। अब हम लोग जो है महायान के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। महायान जो आप जानते हैं कि चौथी बौद्ध संगति के दौरान जो है महायान का विकास हुआ था, और महायान का जो विकास हुआ उसमें जो संस्थापक माने जाते हैं नागार्जुन, कनिष्क के राज दरबारी थे नागार्जुन। नागार्जुन जो थे संस्थापक थे महायान के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है। शून्यवाद के संस्थापक भी थे। संसार को वास्तविक नहीं मानते थे। शून्यवाद का अर्थ हुआ कि हर चीज जो है शून्य से उत्पन्न हुआ है, बिंदु से उत्पन्न हुआ है। महायान में मैंने अभी बताया बोधिसत्व की परिकल्पना की गई थी। बोधिसत्व क्या होते थे? बुद्ध के अवतार। प्रमुख बोधिसत्व का नाम याद रखना है आपको। अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, ठीक है, वज्रपाणी, क्षितिगर्भ, मैत्रेयी। इतना का आपको नाम जो है याद रखना है।
इनका जो है पद्म, कमल, ये भी आता है। अवलोकितेश्वर जो है इनका सिंबल जो है कमल है, ठीक है, हाथ में कमल लिए हुए रहते हैं जो बुद्ध भगवान, वो अवलोकितेश्वर कहलाएंगे। इनसे तारा जुड़ी हुई हैं, महिला भी जुड़ी हुई हैं, यानी कि महिलाओं को भी महायान में महत्व दिया गया, ठीक है। वहाँ एक और जोड़ लीजिएगा, महिलाओं को भी महत्व दिया गया महायान में, और हीनयान में महिलाओं को महत्व नहीं दिया गया। मंजूश्री पुस्तक और खड्ग इनके हाथ में रहता है। वज्रपाणी, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनके हाथ में वज्र रहता है। क्षितिगर्भ जो है किसी हाथ से मैटर नहीं है, यहाँ पर जो है एक कारागार के स्वामी माने जाते हैं क्षितिगर्भ। मैत्रेय जो है भावी बुद्ध इनको कहा जाता है, जो भविष्य में अवतार लेने वाले हैं वो बुद्ध कौन है? मैत्रेय हैं, ठीक है। तो ये जो है 5 बोधिसत्वों का नाम कुछ जो याद रखना है, उनके सिंबल को याद रखना है। जो चीनी यात्री इत्सिंग थे, उन्होंने खुद कहा था कि जो बहुत सारी उन्होंने ऐसी झांकियां देखी हैं, ठीक है, जिसमें बुद्ध और बोधिसत्व दोनों की मूर्तियां को ले जाया जाता था, ठीक है, उन झांकियों में। महायान से ही संबंधित है आपके विज्ञानवाद और विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ जो है विज्ञानवाद नामक सिद्धांत का जो है आपका आविष्कारक थे, ठीक है। वो महायान के इस मत को मानते थे। इनके एक शिष्य थे असंग, उन्होंने सूत्रालंकार लिखा था। ये पुस्तक था, ये दर्शन था विज्ञानवाद। असंग इस पुस्तक के माध्यम से जो उनके गुरु थे असंग के मैत्रेयनाथ, उनके विचारधारा को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था। कुछ उपाधियों को ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आता है महायान से। नागार्जुन जो है भारत के आइंस्टीन कहे जाते हैं। आइंस्टाइन। और धर्मकृति जो हैं भारत के कांट कहे जाते हैं, ठीक है। महायान में इतना याद रखिएगा। अब चलिए वज्रयान के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। वज्रयान देखिए जो था हिंदू धर्म का जो गोरख अघोरी संप्रदाय था उससे पूरी तरह से प्रभावित था, ठीक है। यानी कि जो 8वीं सदी तक में बौद्ध धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, जिन चीज़ों का विरोध करके बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, वे सारी कुरीतियों का प्रवेश जो है बौद्ध धर्म में भी होना शुरू हो गया था। उसी का परिणाम था वज्रयान संप्रदाय की उत्पत्ति। यह 8वीं सदी में सर्वज्ञ मित्र के द्वारा उसके बाद इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रभाव था। ठीक है। वज्रयान में बहुत कुछ जो है अनैतिक स्त्रियों की बात की गई है। मातांगी, जिनको कहा गया है मातांगी, डाकनी, योगिनी, पिशाचनी,
ठीक है। मातांगनी, डाकनी, योगिनी, पिशाचनी, कुछ अनैतिक स्त्रियों की बात वज्रयान में की गई है। उसके अलावा बहुत सारी कृतियां जो है वज्रयान में प्रवेश कर चुका था। वज्रयान ने मान्यता दे दिया पंचमकार का, जिसका बुद्ध ने विरोध किया था। उन सारे चीजों का वज्रयान में जो है मान्यता प्रदान कर दिया गया। कौन कौन चीज था? म से शुरू होगा, मकार मने म से शुरू होगा। मांस, मदिरा, मुद्रा, धन, मुद्रा मने धन, ठीक है। मत्स्य मने मछली, मांस मछली सब खाना है। मैथुन, इसका अर्थ विवाह वगैरह, स्त्रियों से संबंध भी रख सकते थे। तो इन सारे चीजों का बुद्ध भगवान ने खुद कहा था आनंद को कि अगर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करोगे, नहीं करोगे तो बौद्ध संघ जो है अनंत काल तक चलेगा। और अगर स्त्रियों का प्रवेश हो जाएगा, हालांकि स्त्रियों के लिए पृथक संघ था, तो फिर बौद्ध संघ का जो है जीवन जो है सीमित हो जाएगा, ठीक है। वो सही सिद्ध हुआ 8वीं सदी में, ठीक है, क्योंकि हर कृति को एक तरह से बौद्ध संघ में वज्रयान के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई, ठीक है। ये थे आपके बौद्ध धर्म के संप्रदाय। अब चलिए बौद्ध साहित्य के बारे में कुछ जान लीजिए, जहां से प्रश्न बनते हैं। पहले हीनयान साहित्य के बारे में जानेंगे हम लोग, फिर महायान साहित्य के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। हीनयान में पिट्टक साहित्य, इसके बारे में मैं बता चुका हूं भारतीय इतिहास के स्रोत में, इसलिए बहुत डिटेल यहां पर नहीं जाऊंगा। साहित्य, अन्य साहित्य। पिट्टक में जो आपका होता है सुत्त पिट्टक, विनय पिट्टक, अभिधम पिट्टक, अभिधम पिट्टक, ठीक है। ये सारे जो है पाली भाषा में लिखित थे। और अन्य साहित्य में जो आपके आएंगे, मिलिंद पन्हों को एक लिख सकते हैं, बाकी वहां देख लेंगे आप स्रोत वाले पार्ट में, साहित्यिक स्रोत में। सुत्त पिट्टक जो था कई पार्ट्स में बटा हुआ था, ठीक है। इसमें जो है उपदेश थे, बुद्ध भगवान के उपदेश थे, जिसमें दीघ निकाय, सुत्त पिट्टक का ऐसा पार्ट है। दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, मंझिम निकाय, ठीक है, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय। ये 5 पार्ट हो गए सुत्त पिट्टक के, ठीक है। उसमें अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों के बारे में विवरण है, क्लियर। और खुद्दक निकाय जो होता है उसमें एक जातक कथा जो आप सुने होंगे, वो खुद्दक निकाय में ही है। यानी कि सुत्त पिट्टक का कौन सा भाग है? खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में ही जातक कथा है। जातक कथा में क्या है? 550 पूर्व जन्म जो बुद्ध भगवान के हुए हैं उनसे संबंधित कहानियां हैं, ठीक है। खुद्दक निकाय में एक सुत्त निपात भी है। ये धार्मिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बौद्धों का साहित्य, ठीक है। सुत्त निपात में गाय को अन्नदा और वर्णदा कहा गया है, सुखदा भी कहा गया है, ठीक है। सुख देने वाली, अन्न देने वाली, अच्छे रंग देने वाली, वर्ण देने वाली, ठीक है। तो इस सुत्त निपात में कहा गया है
यहाँ जो था आपका उपदेश था, विनय पिटक में नियम कानून है, ठीक है। विनय पिटक के भी कई पार्ट हैं। ये दोनों का जो आपका था सूत और विनय पिटक का, ये प्रथम बौद्ध सम्मेलन में इसको जो है संकलित किया गया था, और अभिधम्म पिटक को तृतीय बौद्ध संहिता में संकलित किया गया था। विनय पिटक जो था नियम कानून से संबंधित था। इसके जो पार्ट्स हैं, परिवार पाठ, और खंडक, ठीक है, ये सब प्रमुख पार्ट हैं विनय पिटक के। यहाँ जो है आपका दर्शन है विशेष रूप से, ये तीसरे बौद्ध संहिता में हुआ है, यहाँ दर्शन है अभिधम्म पिटक में। तो हीनयान का इतना करके रखिएगा। महायान का कुछ जो आपको करना है वो होगा वैपुल्य सूत्र, जो आपको याद करने हैं। अष्ट प्रज्ञा पारमिता, नागार्जुन ने लिखा है, ठीक है। सर्वधर्म पुंडरिक, कुछ पुस्तकें अश्व घोष के द्वारा लिखी गई हैं। सौदरानंद, सारिपुत्र, सारिपुत्र प्रकरण, महायान श्रद्धोत्पाद, कुछ दंत कथाएं भी हैं प्रचलित। दंत कथाएं का अर्थ होता है जिसका कोई आधार नहीं होता है, ठीक है, सुनी सुनाई बातों पर होती है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं उससे दंत कथाएं कहा जाता है, ठीक है। अवदान कल्पना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये जो थे आपके बौद्ध साहित्य थे जो महायान और हीनयान से संबंधित थे। अब चलिए चलते हैं कहाँ कहाँ प्रचार हुआ था। ये तो आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका हो गया साउथ वेस्ट एशिया, और इधर जो हो गया आपका चाइना जापान, ठीक है। यहां पर देखिए हीनयान का यहाँ श्रीलंका है, ठीक है। हीनयान का जो प्रभाव था वो साउथ एशिया में ज़्यादा था। यहाँ पर हीनयान आया, इधर हीनयान आया, और साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में हीनयान। श्रीलंका, यहाँ भी हीनयान, यहाँ भी हीनयान, लेकिन इधर जो आपका आया और इधर जो आया, ठीक है, ये सब आया महायान, वज्रयान। मध्य एशिया में भी महायान, वज्रयान। हालांकि बाद में इस्लाम के आने के कारण इधर समाप्त हो गया। अफगानिस्तान में जो बड़ी बड़ी बौद्ध की मूर्तियां आप देख सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह में,
तो वहाँ पर जो तालिबान ने नष्ट कर दिया था, तो इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म या तक्षशिला वगैरह हुआ, बौद्ध धर्म का प्रसार उधर आपका काफ़ी हुआ था मध्य एशिया में, लेकिन महायान और वज्रयान स्वरूप हुआ था जापान, कोरिया, चीन, ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान। उसके अलावा इधर जो श्रीलंका हुआ, इधर कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा है स्वरूप? हीनयान का। इधर कौन सा स्वरूप है? महायान वज्रयान, महायान वज्रयान। मैप से ये तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा, ये प्रसार हो गया, ठीक है। बुद्ध भगवान का कुछ सामाजिक विचार पर हम लोग बात कर लेते हैं। कर्म के आधार पर ये क्या मानते थे? जाति। जन्म के आधार पर जाति को इन्होंने मान्यता नहीं दिया, ठीक है। दास प्रथा को मानते थे, ठीक है, क्योंकि दासों को जो है अपने संघ में प्रवेश नहीं दिया। कुछ नीच जातियों को भी ये मानते थे, ठीक है। अस्पृश्य जाति प्रथा का इन्होंने समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कड़े नहीं थे, इससे ये स्पष्ट होता है। किसको किसको ये अस्पृश्य मानते थे? निषाद और चंडाल को। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कि किस जाति प्रथा का विरोध के बावजूद जो है निषाद और चंडाल को वे मान्यता नहीं देते थे, उसे अस्पृश्य मानते थे। लास्ट जो है आपका जैन और बौद्ध धर्म में समानता और विषमता। पहले समानता पर बात कर लेते हैं। दोनों ने कर्म के आधार पर जाति को मान्यता दिया। मोक्ष प्राप्ति को महत्व देते थे, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति अंतिम लक्ष्य था दोनों का, उपनिषद से प्रभावित था। उपनिषद से प्रभावित दोनों धर्म थे, दोनों संप्रदाय थे। और क्या था? सदाचार। सदाचार को दोनों महत्व देते थे। संघ दोनों में था। लोक भाषा को दोनों ने अपनाया। अहिंसा को दोनों ने महत्व दिया। सत्य को दोनों ने महत्व दिया, ठीक है। वेद, ईश्वर, कर्मकांड विरोधी। वेद, ईश्वर, कर्मकांड विरोधी। ये जो था आपका समानता था, ठीक है। अहिंसा हो, सत्य हो, वेद, ईश्वर, कर्मकांड, जाति प्रथा, इस सब के विरोधी थे। लेकिन कुछ विषमता भी था जैन और बौद्ध धर्म में। विषमता जो पहला था, अहिंसा,
अत्यधिक महत्व। किसमें था अत्यधिक महत्व? जैन में। ठीक है, कट्टरता के हद तक जो है अहिंसा पहुंच जाता था जैन संप्रदाय में। ठीक है, नग्न रहने का विरोध बुद्ध के द्वारा, बुद्ध ने अपने जीवन में ही इसे गलत कहा था। ठीक है, अनैतिकता कहा था। जाति प्रथा का जैन धर्म के द्वारा अपेक्षाकृत कम विरोध। कम विरोध। क्लियर? तो ये जो आपके थे दोनों में विषमता थे। अब जो लास्ट थोड़ा सा और जान लीजिए कि बौद्ध धर्म के विरोधी कृत्य क्या क्या हुए थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के बहुत सारे समर्थक थे भी। ठीक है, उस समय आने पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से राजवंश, पल्लव, चालुक्य, साउथ इंडिया में भी इन्हें बहुत समर्थन मिला। साउथ इंडिया में कर्नाटक में बौद्ध धर्म के जो आपके मठ होते थे उसको वसादी कहा जाता था। इस समय आने पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर का वो सारे चीज़ हैं। यहाँ शॉर्ट में इतना जान लीजिए कि बौद्ध धर्म का एक हुण राजा था। हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में। मिहिर कुल। बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था। ये बौद्ध विरोधी था ये, है ना। एक था आपका सासांक, ये बंगाल का शासक था, शैव धर्म का उपासक था। अब जानते हैं कि हर्षवर्धन के भाई, बड़े भाई जो थे राज्यवर्धन, उनकी हत्या जो है सासांक ने ही की थी। उसके अलावा जो आपके उनकी जो बहन थी हर्षवर्धन की, राजश्री, उनके पति की भी हत्या इनके द्वारा ही की गई थी, शशांक के द्वारा ही। ठीक है, इन्होंने जो गया का, बोध गया का बोधि वृक्ष था को काट डाला था, क्योंकि ये शैव थे, बौद्ध धर्म के विरोधी थे। ये अक्सर प्रश्न जो है परीक्षाओं में आया करता है। तो इस ढंग से बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया। आशा है कि आप लोग इसको अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो फिर कहीं और कुछ स्टडी करने की आवश्यकता बौद्ध धर्म के विषय में नहीं रह जाएगी। ठीक है, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, यथाशीघ्र कर लें। इसमें बहुत सारी सामग्रियां जो हैं भविष्य में प्राप्त होंगी, जो आपकी परीक्षाओं को क्लियर करने के लिए अत्यंत सहायक होंगे। ठीक है, फिर अगले